और जो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जिनको दुआ करवा दी है या जिनको हमने मैसेज दिया है, तो वो जी आपसे अकीदत हो गई है, आपसे प्यार हो गया आपसे, या आप अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी जी जी। तो मैंने इसका जवाब पहले दिया ना कि वो आपकी इसी गलत फहमी से बचना है। इसमें कुछ लोगों ने कुछ लड़कियों ने भी और कुछ लड़कों ने भी बहुत ही गलत नुकसान उठाया है, पैसे का भी उठाया है और हदों का भी उठाया है, और दूसरे की दोनों शामिल तो हैं उसमें। ये तमाशा, ये एक बहुत बड़ा चेक है, ये मैं आपको बता दूँ। जब आप दुआ कराते हैं तो लोग आपके लिए प्यार और अकीदत रखते हैं, या बन जाती है, डेवलप होती है। लेकिन आपने ये याद रखना है, नंबर 1, एक तो मज़हब पे बहस नहीं करनी, कोई मज़हब नहीं है, आप एक तरीका इलाज बता रहे हैं। नंबर 2, प्यार का ही मैसेज है, आपने प्यार ही करना है। लेकिन ये प्यार वो जिस्मों का प्यार नहीं है, ये आपके बुत से उनको प्यार नहीं है। ये आप जिस जज्बे से बात कर रहे हैं, जिस जज्बे से जुड़ के दुआ करा रहे हैं, वो बाबा जी का बेगर्ज प्यार की जो बात है, जो अल्लाह की बात है, वो उन्हें अच्छी लग रही है, वो बेगर्जी अच्छी लग रही है। तो वो आपकी बूथी शरीफ से या आपकी स्मार्टनेस से उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़हन में रखें बस। और उन्हें भी ये साथ साथ बताते रहें कि आप जो है, बस आप भी बहुत प्यारे हैं, ठीक है। बहुत बता रहे हैं तो गुब्बारे में हवा ना भरने दें, ये गोडे गिट्टे चूमने वालों से तो बचना है। जी जी ठीक है। और उनसे मिले भी ना, जो कहें कि बहुत अकीदत हो गई, अपना इनबॉक्स बंद रखें, काम पे लगाएं उन्हें। जब वो काम पे लगेंगे, आगे 2-4 दुआएं कराएंगे ना, तो उनको भी अकीदतमंद मिलेंगे, तो उन्हें लग पता जाएगा कि यार ये तो कोई ख़ास गल नहीं की। ठीक है। बस वो कहते हैं जी आप हमें अल्लाह से मिलवाएं और बस हमें अल्लाह ही चाहिए, हमें आगे कुछ भी नहीं करना ना। मैं कहता हूँ कि भाई आगे बताओ, आप खुद ही सारा कुछ हो जाएगा। जी नहीं, आप हमें मज़ीद हमें बताएं, हमें बस उन्हें कहें हमें 3 बार अल्लाह से ज़्यादा, आपने सुना नहीं मेरे से कि मुझे अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। ठीक है। दूसरी गलती एक जो कर रहे हैं, वो मुझे फ़ोन आती, ये भी आता है, आज भी एक फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब वो आपकी जो दुआ शुआ है, इसमें मैंने सूरह रहमान भी सुन लिया है, फिर कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुन लिया है, शाज़िया मंजूर का मायनी भी मैंने सुन ले, और आजकल अली हक का मेरा 5वां दिन है, और साथ में अपना नाम भी पढ़ रही हूँ। तो डॉक्टर साहब वो मुझे बताएं कि मैं जो है वो दम मस्कलंदर सुन लूँ। मैं कही तुम सारियाँ डिग्रियाँ पास कर लिया कि कुछ रहन भी दो। ये आपको कौन बता रहा है, किस जगह। वो फिर नाम लेते हैं कि वो एक ने तो लाला जी का कोई नाम ले लिया, वो जवेद लाला महल बलोचिस्तान वाले हैं, कि वो मुझे पता नहीं कैंसर था क्या था, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर 7-2 में आप कर लिया। मैं क्या बच्चे आप कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। एक बात आप सभी लोग जो दुआ करा रहे हो, सूरह रहमान मेन मैसेज है, और 3 बार अल्लाह पानी। स्पेशली ये जो फ़ोनों पे है या सोशल मीडिया पे दुआ है, या आप जिस बंदे को जानते नहीं दूसरी तरफ क्या है, स्पेशली ये आप खातून हैं और दूसरी तरफ मेल हज़रात हैं, या आप मेल हैं दूसरी तरफ औरत है, तो आप फ़ोन पे मैसेज ये ब्लैक कार्ड वाला सूरह रहमान का ही देंगे। वो जो किसी की कैफियत ज़्यादा कम है तो आप मायनी सुनने को कहते हैं, ये बातें मैंने खोल दी हैं, ये इस तरह करके आपको कुछ बता दिया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारी डिग्रियाँ, वो जिसका काम नहीं हो रहा, कैंसर नहीं ठीक हो रहा है, कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही, तो 7 दिन के बाद ही वो आपको शुरू, जी मेरा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपकी भी ज़िद पकड़ लेते हैं आपके, जी मेरी दुआ से ठीक नहीं हुआ। एक तो गलती ये होती है, जो होता है कि यार रोने पीटने मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि मेरी दुआ से कोई भी ठीक नहीं होता। मैं जी किसी की दुआ से ना ठीक हो रहा ना ख़राब हो रहा है, आपके ज़ुम्मे काम है बताना बस। ठीक है। नहीं फ़लाँ ने दुआ कराई तो ये हो गया, तो मेरी बहन दुआ कराती है तो अगला बंदा रोता है, तो मैं दुआ कराती तो उससे कुछ नहीं होता, मैं तो कुटन लग पाया कर दूँ। ठीक है। तो मतलब इसको उतनी बात रखें जितनी है। आप बाबा जी की वीडियोस देख लें, मेरी देख लें, और अपनी ज़ुबान का ध्यान से इस्तेमाल करें। मैं उन साहब को भी वार्न कर रहा हूँ जिनकी दूसरी तीसरी बार ये शिकायत लगी है कि ख़वातीन के साथ या किसी भी के साथ फ़ोन पे इस तरह की बदतमीज़ाना गुफ्तगू करना, या अपनी तरफ से बहुत बड़ा बाबा बन के बात करना कि जी ये मैं बता दूं कि जब आप कड़की में आएंगे ना, सिस्टम में आएंगे, मैं डरा नहीं रहा, तो फिर आपको लगता है पता। मैंने 2-3 बार पहले भी वार्न किया कि ज़्यादा ना शोखे हुआ करें। अगला बंदा पहले ही मजबूर है या बीमार है या जो भी उसका दुख तकलीफ़ है, तो उसको प्यार से सूरह रहमान का ही मैसेज देना।
आप बाकी वो समझ आए ना आए, उसे दिल साफ़ करने को कहें, माफ़ करने को कहें, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो गया अल्लाह के आगे पेश हो। अगर आपकी कोई बहुत फ्रैंकनेस हो जाए तो फिर आप कहीं उन्हें प्यार से, अगर बात कहनी भी है कि देख लें जी आपकी कोई मसला तो नहीं फंसा हुआ, कहाँ है क्या नहीं, वो भी अल्फाज का चुनाव बड़े ध्यान से किया करें। ठीक है।